In the previous video of solid state, some part of last section has been left. So in this video, I am giving detail of that last topic once again. So let's see. We all know that there are 7 type of crystal system. That 7 type of crystal system is cubic, tetragonal, uh, orthorhombic. One next is monoclinic, going to hexagonal, and then triclinic, and the last one is rhombohedral. तो ये जो 7 तरह के क्रिस्टल सिस्टम है, अब उन 7 तरह के सिस्टम के अंदर हमें एंटर करना है कि उसमें कौन कौन से टाइप एग्जिस्ट करेंगे। जैसे अगर हमने क्यूबिक बोला तो क्यूबिक ये बता रहा है कि वो क्रिस्टल जो होगा हमारा वो क्यूब शेप्ड होगा, ठीक है, क्रिस्टल शेप में क्यूब होगा। लेकिन अब उस क्यूबिक में पार्टिकल किस वे में अरेंज्ड होंगे वो इसके फर्दर टाइप्स से पता चलेगा। यानी क्यूबिक क्रिस्टल के सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है कि क्रिस्टल सिस्टम कैसा है, क्यूबिक है। इट मीन्स कि उसके सारे एजेस जो होंगे वो सेम लेंथ के होंगे। उसमें तीनों के तीनों जो एंगल्स होंगे एजेस के बीच के वो सभी 90 डिग्री होंगे। अब उसमें पहला है क्यूबिक प्रिमिटिव। क्यूबिक प्रिमिटिव मीन्स पार्टिकल्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, सभी के सभी कॉर्नर्स पर। शेप पूरा क्रिस्टल का हमारा क्यूब है और इसमें पार्टिकल अगर कोने पर प्रेजेंट है, कॉर्नर पर प्रेजेंट है, तो दिस इज क्यूबिक प्रिमिटिव। दिस इज अगेन क्यूबिक बट हियर पार्टिकल आर प्रेजेंट at corner as well as at the center of this cube, तो हम इसे कहेंगे क्यूबिक बॉडी सेंटर। थर्ड वन इज क्यूबिक फेस सेंटर। इसमें होल क्रिस्टल जो है उसका जो यहाँ पर यूनिट सेल है उसका शेप यहाँ पर साफ पता चल रहा है कि वो कैसा है, क्यूबिक। लेकिन इसमें पार्टिकल कहाँ अरेंज है, पार्टिकल जितने भी 8 कॉर्नर्स होते हैं उन 8 कॉर्नर्स के अलावा हर एक फेस के सेंटर पर होगा। जैसे एक यहाँ प्रेजेंट है तो वो इस फेस के सेंटर पर हो गया, वो अगेन एक यहाँ प्रेजेंट है तो वो इस फेस के सेंटर पर हो गया। तो इस तरीके से पूरे 6 फेस होते हैं, तो हर फेस के सेंटर पर एंड कॉर्नर पर अगर पार्टिकल अवेलेबल हो तो इसे कहेंगे क्यूबिक फेस सेंटर। अगेन coming to second crystal system, that is tetragonal. tetragonal का बात अगर हम लोग करते हैं तो उसकी पहचान क्या है कि एज लेंथ में ये 2 एज लेंथ आपस में इक्वल होगा। जैसे ये दोनों आपस में इक्वल है, ये डिफरेंट होगा, यानी कि ए और बी अगर आपस में इक्वल है तो सी अनइक्वल होगा। और सारे के सारे एंगल्स जो होंगे वो सभी 90 डिग्री होंगे, यानी सारे एजेस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर। अब इस टेट्रागोनल का 2 केस है, एक टेट्रागोनल प्रिमिटिव, प्रिमिटिव में पार्टिकल्स कॉर्नर पर सिर्फ मिलेंगे, और दूसरा है टेट्रागोनल बॉडी सेंटर। इसमें पार्टिकल कॉर्नर के अलावा में इस पूरे टेट्रागोनल के सेंटर में मिलेगा, पूरे होल बॉडी के सेंटर में, तो इसलिए इसका नाम बॉडी सेंटर्ड है। नेक्स्ट कमिंग टू ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक में ये जो तीनों एजेस होते हैं तीनों डिफरेंट होंगे, यानी दिस वन इज ए, दिस वन इज बी एंड दिस वन इज सी। तो ए बी सी तीनों डिफरेंट लेंथ के होंगे, बट तीनों के बीच के जो एंगल होंगे अगेन 90 डिग्री होंगे। ए एज बी एज सी एज तीनों के बीच के एंगल 90 डिग्री होंगे। इसका कितना केस है अवेलेबल, इसके यहाँ पर 4 केसेस अवेलेबल हैं। द फर्स्ट वन इज ऑर्थोरोम्बिक प्रिमिटिव। ये जो हमारा फर्स्ट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ऑर्थोरोम्बिक प्रिमिटिव, यानी कि यहाँ पर पार्टिकल्स जो हैं सिर्फ कॉर्नर पर अवेलेबल होंगे। नेक्स्ट इज ऑर्थोरोम्बिक बॉडी सेंटर्ड। यहाँ पार्टिकल कॉर्नर के अलावा हमें इस पूरे बॉडी के सेंटर में दिख रहा है। नेक्स्ट वन इज ऑर्थोरोम्बिक फेस सेंटर्ड। यहाँ पार्टिकल 8 कॉर्नर्स के अलावा हमें हर एक फेस के सेंटर पे मिल जाएगा। जैसे इस फेस के सेंटर पर
तो रेड डॉट से हमने यहाँ दिखा रखा है हर एक फेस के सेंटर पर, और ये जो यहाँ पर ब्लू से डार्क कर रखा है ये हर कॉर्नर पर पार्टिकल्स को शो किया गया है। नेक्स्ट वन इज ऑर्थो रोम्बिक एंड सेंटर्ड। इस यहाँ पार्टिकल एट 8 कॉर्नर्स, 8 कॉर्नर्स पर पार्टिकल है, एंड ऑन द मिड ऑफ एनी 2 अपोजिट फेसेस, किसी भी 2 अपोजिट फेस के मिड में पार्टिकल अवेलेबल होंगे। जैसे यहाँ पे इन दोनों फेस को मैंने ले रखा है, ये दोनों फेस भी लिया जा सकता था, किसी भी 2 अपोजिट फेस के मिड पे। कमिंग टू नेक्स्ट क्रिस्टल सिस्टम, दैट इज मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक की अगर बात करते हैं तो इस क्रिस्टल सिस्टम को समझने के लिए ऐसा समझते हैं हम लोग कि अगर हम यहाँ आ जाएं, दिस वन इज ऑर्थोरोम्बिक, और अगर ऑर्थोरोम्बिक में हम इसे यहाँ से पुश कर दें, इसको अगर टिल्ट कर दें, तो व्हेन ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम इज लिटिल बिट टिल्टेड, थोड़ा बहुत तिरछा हो जाए, टिल्ट हो जाए, तो यही बन जाएगा मोनोक्लिनिक। हम लोग ध्यान से देख भी सकते हैं, इसमें हर एक एजेस एक दूसरे पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है इस केस में, बट यहाँ पे हल्का वो टिल्ट हुआ है, तिरछा हो गया है। मोनोक्लिनिक के 2 केस हैं, एक मोनोक्लिनिक प्रिमिटिव जिसमें पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ हमें हर कॉर्नर पे देखने को मिल जा रहे हैं, एंड अनदर वन इज मोनोक्लिनिक एंड सेंटर्ड, जिसमें पार्टिकल कॉर्नर्स के अलावा किसी भी 2 अपोजिट फेस के सेंटर पर अवेलेबल होगा। नेक्स्ट वन इज हेक्सागोनल। In this hexagonal, we can see a hexagon over here and another a hexagon is over here. This is hexagonal primitive, यानी hexagonal में सिर्फ एक ही केस होंगे primitive, and particles इस hexagon के corner पर available हैं। Moving to next, that one is triclinic. In this triclinic, there is also only one case, and that one case is primitive. ट्राइक्लिनिक के सिचुएशन में भी बस एक ही केस अवेलेबल है, प्रिमिटिव। इट मीन्स पार्टिकल्स आर ओनली एंड ओनली प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स, and in this triclinic all the edges are different in length, A, B and this one is C. ये तीनों एजेस लेंथ में डिफरेंट होंगे, एंड तीनों एंगल अल्फा, बीटा एंड गामा, जो एजेस के बीच के एंगल्स हैं, तीनों में से कोई भी 90 डिग्री नहीं होगा ट्राइक्लिनिक में। तो सबसे असिमेट्रिकल जो क्रिस्टल सिस्टम है वो ट्राइक्लिनिक ही है, इसके बारे में मैंने पहले ही बताया है। अब कमिंग टू द लास्ट वन, दैट इज रोम्बोहेड्रल, ऑल्सो नोन एज ट्रिगोनल। रोम्बोहेड्रल इज जस्ट लाइक अ टिल्टेड क्यूबिक। अगर हम क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम को थोड़ा टिल्ट कर दें, तिरछा कर दें, इसमें वैसे ही इसको हम यहाँ से क्या करते हैं, पुश कर देते हैं, तो पुश करने पर हल्का झुक जाएगा, टिल्ट होगा, तो ये जस्ट देखने में ऐसा अपीयर होगा। दिस वन रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल के सारे एजेस तो इक्वल लेंथ के होते हैं, ए, बी एंड सी, ऑल द एजेस आर इक्वल, एंड एंगल इक्वल तो होंगे, बट 90 डिग्री नहीं होते हैं, यानी जो ये सारे एजेस एक दूसरे पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं होंगे। एंड इन द केस ऑफ रोम्बोहेड्रल देयर इज ऑल्सो वन केस अवेलेबल, दैट इज प्रिमिटिव। इट मीन्स here also particles are found only at the corner. So this is the last end of the video. In this we got information about the crystal lattice, that is the 3-dimensional regular arrangement of particles. उसके बाद फिर बात है यूनिट सेल। किसी भी क्रिस्टल लैटिस में एक पर्टिकुलर यूनिट होता है जो खुद को होल क्रिस्टल में रिपीट करता है, उसे हम लोग यूनिट सेल कहते हैं। यूनिट सेल के मेनली 2 टाइप हुए, प्रिमिटिव एंड सेंटर्ड। प्रिमिटिव में पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ उस यूनिट सेल के कॉर्नर पर अवेलेबल होंगे, जबकि अगर हम बात करें इसकी सेंटर्ड की, तो वहाँ पर पार्टिकल हमें कॉर्नर्स के अलावा सेंटर पे मिल जाते हैं। अब इस सेंटर्ड का फर्दर हमें 3 टाइप मिलता है, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड। इन केस ऑफ बॉडी सेंटर्ड पार्टिकल कॉर्नर के अलावा उस पूरे होल क्रिस्टल का जो यूनिट सेल है उसके सेंटर में मिलेगा। फेस सेंटर्ड में
नाम ही से पता चल रहा है कि उस हर एक यूनिट सेल के फेस जो होंगे उसके सेंटर पे मिलेगा। एंड एंड सेंटर्ड में यूनिट सेल के कोई भी आमने सामने यानी अपोजिट फेस के सेंटर पे अवेलेबल होगा। तो एंड लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें याद रखनी है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो यहाँ पर मैंने बना रखा है। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। हियर वी आर सीइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ crystal system. These are different type of crystal systems. एंड हर एक क्रिस्टल सिस्टम के अंदर जो वैरायटी अवेलेबल है वो भी मैंने दिखा रखा है कि क्यूबिक है तो उसके ये 3 केसेस होंगे, अगर टेट्रागोनल है तो उसके ये 2 केस होंगे, अगर ऑर्थोरोम्बिक है तो इसके ये 4 केसेस हैं, मोनोक्लिनिक में 2 केस, हेक्सागोनल में 1, ट्राइक्लिनिक में अगेन 1 एंड रोम्बोहेड्रल में 1। तो ओवरऑल अगर देखा जाए पूरे तरह से रफली तो हमारे पास 7 क्रिस्टल सिस्टम है, बट 14 ब्रेविस लैटिस है। ब्रेविस लैटिस 14 है क्योंकि उस पर्टिकुलर क्रिस्टल सिस्टम के अंदर भी तो हमें पार्ट अवेलेबल है। ये तो क्रिस्टल सिस्टम हो गया, उसके फिर यहाँ पर पार्ट्स हैं, क्रिस्टल सिस्टम और फिर उसके अंदर भी ये पार्ट है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो था ये, और ये प्रीवियस वाला भी, आगे न्यूमेरिकल पर्पस के लिए भी। तो इसलिए बी अटेंटिव, go through the video very carefully. If at a time if you are not getting it too clear, go it through it once again, and you can also ask me if there is any doubt concerning any topic in the comment section.